कल ना यानी कि 8 मई को इंडियन सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के ऊपर जो कुछ भी चला है खबरों के नाम के ऊपर, उस पर राशिद भाई ने एक ट्वीट किया। राशिद भाई लिखते हैं और इस ट्वीट का ना पूरा एक बैकग्राउंड है, अभी तुम्हें सुनाते हैं अपने स्टाइल से। राशिद भाई लिखते हैं कि नाउ इंडियन सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के ऊपर चूंकि पूरे का पूरा पाकिस्तान तबाह हो चुका है, तो सिर्फ एक मेरा घर बचा है जहां पर बैठकर मैं ये ट्वीट लिख रहा हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद। राशिद भाई के इस ट्वीट के नीचे ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये स्क्रीनशॉट मैंने कहीं देखा सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे शायद, उस पर नीचे लोगों ने कमेंट किया, नहीं राशिद भाई, किसी ने लिखा हुआ नहीं राशिद भाई मेरा भी घर बच गया है जहां पर बैठकर मैं आपका ये ट्वीट पढ़ के तो आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। फिर किसी और ने लिख दिया नहीं मेरा घर भी बच गया जहां पर मैं आप दोनों की ये कन्वर्सेशन देखकर घुस गया हूँ बीच में बात करने। सर कल ना, अल्लाह माफ़ी, तोबा तोबा तोबा, बंदा अपना स्टैंडर्ड नहीं ना अगर रेज कर सकता तो कम से कम ये जो है ऊपर गोला है बम भरोसा, इसका आईक्यू लेवल ही यार इंक्रीज कर ले। कल मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, कल समझ लो जैसे जी न्यूज़ ने इस्लामाबाद इंडिया से फ़तह करा दिया था, रिपब्लिक ने कराची फ़तह करा दिया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने या जो भी है उन्होंने लाहौर फ़तह करा दिया था, किसी और न्यूज़ चैनल ने गोदी मीडिया के मुल्तान फ़तह करा दिया था। ये कुछ भी नहीं है। एक खबर तो ऐसी थी कि मेरी फट के चार हो गई। वो खबर पता है क्या थी कि हमारे बहरी जहाज़ों ने इंडिया के, यानी कि इंडिया की नेवी ने लाहौर की बंदरगाह उड़ा दी है। लाहौर में ना, और ग्रोसरी वालों कब तक लोगों को चे बनाते रहोगे अपने। लाहौर में एक नहर है, सिर्फ नदी, बंदरगाह टेक्निकली समुद्र किनारे होती है, नदी के किनारे लाहौरियों ने बंदरगाह खड़ी की हुई है। हमें तो पता ही नहीं था। कल मैंने अपने लाहौर वाले दोस्तों को मारे ताने, मैंने कहा सालो हम इस्लामाबाद में क्या बैठे हुए हैं, तुमने पीछे बंदरगाह पूरी चढ़ा दी, हमें तो पता ही नहीं लगा। ओ कह रहे अच्छा, कहते हैं यार पता नहीं हम लोग रास्ता, ये बेसिकली जो कनाल है ना लाहौर में ये समझो सेंटर टाइप करके है, तो किसी को रास्ता शिस्ता बताना हो ना तो लाहौर की ये क्या करते हो, कहते हैं नहर हो जाओ। मतलब इसका मतलब है कि नहर के साथ साथ चलते जाओ, फिर आगे जाकर दाएं बाएं यस नो कर लेना तो पहुंच जाओगे। तो वो किसी ने लिखा हुआ कि किसी ने पूछा होगा लाहौरी से किसी से कि यार ये बंदरगाह किस तरफ है, अब बंदरगाह कराची में है, तो उसने कहा होगा ये नहर पकड़ो ना, ये रास्ता सीधे निकल जाओ, पहुंच ही जाओगे किसी ना किसी बंदरगाह पर। ये चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। ओ भाई साहब मैं आपको बताऊं, मैंने कई इंडियन अकाउंट्स के ट्वीट्स पढ़े हैं, वो कह रहे हैं कि यार हम तो अपनी ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं भाई, सीरियसली वो कह रहे हैं हम अपनी ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं, हमने पता नहीं क्या क्या रीट्वीट कर दिया और हमने उसकी वेरिफिकेशन भी नहीं की। गोदी मीडिया मेड श्योर के कल वो पाकिस्तान फतह कर लें। उन्होंने वो मेजर जो है, पता नहीं क्या नाम है उसका यार, गौरव पता नहीं वो है, वो कह रहा आर्मी उतर गई है पाकिस्तान में, एयरफोर्स ने तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान। अब अगर नेवी भी वो परली तरफ से कराची की पोर्ट को हिट करके तो कराची को शमशान घाट बना दे तो क्या ही बात है, वो अपनी लगा हुआ। एक पाकिस्तान में मेजर है, एक इंडिया में है। जिस दिन तुम दोनों मेरे टा चढ़ गए ना, ये चड्डे नहीं है चड्डे, इतना ना बिठाऊंगा नहीं, पूरी बात तो सुन लो, इनके बीच में देकर ना, इनके बीच में देकर तुम लोगों की टिंडे भी करूंगा और जूते मार मार के ना नए बाल उगा दूंगा मैं तुम्हारे, इतनी तुम लोगों की मस्किन पोपली कर दूंगा। तुम दोनों ने अपनी अपनी कौम को जिसे कहते हैं चे बनाया हुआ है। अच्छा हमारे वाला तो पाकिस्तान में है भी नहीं, मजेदार बात। ओ भाई बस कर दो यार, कुछ नहीं हुआ, मतलब इन वे कि वो एक, मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ कि बस अब ये जितनी एस्केलेशन हो गई है बहुत है, हो जाओ इजी। अब फुटेजेस देखो जरा जाकर दोनों साइडों की, आम लोग ख्वार हो रहे हैं। मोदी जी अपना टाइट वाला जैसे कहते हैं पजामा चढ़ाकर, मोदी जी ठीक है औजार आपका अब इस्तेमाल नहीं होता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका इस तरीके से इतना टाइट पजामा बांध कर उसका सांस बंद कर दो, वो किसी दूसरे काम भी आता है।
अब सर वो जाते नहीं हैं वॉशरूम वगैरह? खैर आप तो फ़कीर आदमी हैं, हो सकता है आपने करा लिया हो उसका भी कोई और सिस्टम। एक इधर इसका ना मोदी का किसी ने कुछ बिगाड़ना है, ठीक है ना? सीरियसली मोदी जी का भी कुछ नहीं जाना, हमारे वालों का भी कुछ नहीं जाना, हमारी हुकूमत के जितने भी करता धरते हैं। और तो और वो आज मैंने एक खबर पढ़ी, अपने क्या नाम है उसका, अंबानी जी सर, वो कल ऑपरेशन ये जो तो आप किया ना वो ऑपरेशन सिंदूर, उसके पता नहीं उन्होंने कोई राइट्स वगैरह परचेज कर ली हैं और मिनिस्ट्री से, और सर एक दिन में अगले की एप्लीकेशन यूं एक्सेप्ट होके उसको सारा कुछ मिला है एक दिन में। ये जो कहता है ना मैं फ़कीर आदमी हूँ, इन्हीं लोगों का आदमी है। एक दिन में मिनिस्ट्री के अंदर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होकर राइट्स मिल गए उनको इस ऑपरेशन के। और क्यों मिले हैं? अब वो रिलायंस जो उनकी कंपनी है वो फिल्में बनाएगी इसके ऊपर, या एटलीस्ट एक फिल्म तो बनाएगी, तो लगी रोजी रोटी अक्षय कुमार अजय देवगन की, क्या पता सुनील शेट्टी की भी लग जाए। ये चल रहा है, ये हकीकतें हैं आपकी। और भाई जंग जो है ना ये अमीरों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है। वो यूरोप अमेरिका आप लोगों को असला बेच रहा है, रशिया बेच रहा है, वो और फलाने टिमकाने सारे आपको बेच रहे हैं असला, आप अन्यवा ख़रीदे जा रहे हैं, वो अमीर होते जा रहे हैं, आप अपनी आवाम को गरीब से गरीब तर करते चले जा रहे हैं। और क्या है जी, दुश्मन है, क्या करें, मजबूरी है। अगर ग्रोसरी वालों दुश्मन कहाँ से हैं? 75 साल पहले तो तुम सारे एक ही जगह पर रहते थे, ये 75 साल में ऐसी कौन सी तुम लोगों की ख़ानदानी दुश्मनी बन गई हैं? फुद्दू किसी और को लगाया करो। तो भैया बात ये है कि गोदी मीडिया की खबरों में मत आएँ, सोशल मीडिया की खबरों में मत आएँ। बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत झूठ बोला जा रहा है हर तरफ से, मतलब जिसे कहते हैं झूठ बोला नहीं जा रहा, हगा जा रहा है। कसम से अब तो स्मेल आती है, ये मुंह खोलते हैं मुझे पता लग रहा होता है कि ये सारे झूठ बोलेंगे, सारे के सारे। मैं तो बॉटम लाइन आपको बता रहा हूँ, आप फुल एस्केलेटेड वॉर भी कर लेना, ना पाकिस्तान इंडिया फतह कर सकता है ना इंडिया पाकिस्तान फतह कर सकता है। इतने इतने से मुल्क दोनों नहीं है, बूट रखा फतह हो गए। यूरोप का कोई मुल्क थोड़ी है, एक की आबादी 150 करोड़ है, एक की आबादी 25 करोड़ है। कल तो मैंने एक ट्वीट भी किया था कि ये ब्लैकआउट का मतलब ये होता है, और ये पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए है। ब्लैकआउट का मतलब जब हो ना तुम लोगों की गवर्नमेंट कहे ब्लैकआउट है, तो इसका मतलब ये होता है कि लाइटें शाइटें ऑफ करो, ठीक है, चुप करके जाकर खामोशी से अपने बिस्तर पर सो जाओ, कुछ और मत करना। ऑलरेडी तुम लोग एक तरफ के 150 करोड़ हो, दूसरी तरफ के 25 करोड़ हो। तुम लोगों के पिछवाड़े जो है ना वो पूरे तरीके से दोनों साइडों के कवर नहीं है। कपड़े के नाम पर तुम्हारे पास लुंगी तक नहीं है पूरी, ठीक है ना? तो ये जंगे शंगे रहने दो, पल्ले नहीं देला, कर दी फिर दी मेला मेला। जंग लड़नी है तुम सबको। ये एक आया ना अभी एक जिसे कहते हैं रिजल्ट जंग का, ये एक की PSL दुबई निकल गई है, दूसरे की IPL पोस्टपोन्ड हो गई है। एक हफ्ते बाद कुछ डिसाइड होगा कि क्या बनना है। तो ये चल रहा है, ऊपर से आम आदमी मार रहा है बॉर्डर की दोनों साइडों के ऊपर। खैर मैंने तो अपना शुगल मेला लगाया हुआ है, मुझे जो फनी ट्वीट आता मैं तो कर देता हूँ। हाँ, कल वो एक चीते ने ना इंडियन ने लिखा हुआ कि लाहौर हम अंदर ले लेंगे। हैं? मैं दोबारा पढ़ा, मैंने कहा यार मैंने शायद गलत पढ़ा है। नहीं, उसने वाकई लिखा हुआ लाहौर हम अंदर ले लेंगे। फिर अब मैं क्या करता, मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर ने मारी मुझे चपेट। मैंने उसको ट्वीट कर दिया कि हाथी का पिछवाड़ा लगा कर आए हो क्या बनेगा यार। चलो जंग बच गए तो फिर कुछ कर लेंगे, और बचत तो मुश्किल है, ये मैं बता रहा हूँ। मरेगा आम आदमी, बड़े आदमी में से किसी को कुछ नहीं होगा, बड़ा आदमी इससे कमाएगा पैसा। अब ये तुम लोगों को मैं कैसे समझाऊं यार, ये जो टोटे शोटे देखते रहते हो इंटरनेट के ऊपर आगे पीछे, ये टिकटॉक इंस्टाग्राम इसके ऊपर, ठीक है, वो सामान से लदे बदे लोग तो नहीं, लड़कियां उनकी रील्स वगैरह देखती रहते हो हैं, किसी के खरबूजे देखते हो, किसी का तरबूज देखते हो हैं, किसी का आड़ू देखते हो। तो उसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई चीज़ वेरीफाई कर लिया करो, पढ़ लिया करो इंटरनेट पे
कि क्या चीज़ कैसे चल रही है, और 6-7 जगह से पढ़ा करो तो चीज़ का ज़रा पता लग जाता है कि चल क्या रहा है दोनों साइडों के ऊपर। बाकी मर्जी है यार, जाओ अयाशी मारो। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।